हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने यूनिट कन्वर्जन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हम टॉपिक को तो समझ लेते हैं पर जब हम उसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। ताकि न्यूमेरिकल्स में ना दिक्कतें हों बच्चों को, इसलिए मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे जिससे आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि यूनिट कन्वर्जन में है क्या ऐसा। तो यूनिट कन्वर्जन में हम टोटली 4 चीजें पढ़ते हैं। यूनिट कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, 4 चीजों को डिस्कस करेंगे आज। जो 4 चीजें हैं उसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम कन्वर्जन को। फिर जो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रेशर कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कन्वर्जन को और फिर हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर कन्वर्जन। तो आज की क्लास का जो हमारा फोकस रहेगा वो इन 4 कन्वर्जन पर रहेगा। पहले हम वॉल्यूम कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे, फिर प्रेशर को, फिर एनर्जी को और फिर टेम्परेचर कन्वर्जन को। क्योंकि हम यूनिट कन्वर्जन डिस्कस करने जा रहे हैं तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम की जो है वो बहुत सारी यूनिट्स हैं। अगर आपने सुनी होगी क्या क्या यूनिट्स होती हैं, इसकी आपने लीटर इसकी यूनिट सुनी होगी, मिलीलीटर आपने इसका यूनिट सुना है, सेंटीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है। ये सारी क्या है, वॉल्यूम की यूनिट्स है। पर आपको कन्वर्ट कैसे करना है एक दूसरे में, इसमें क्या है आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऐसी प्रेशर में भी आपने बहुत सारी यूनिट सुनी होंगी। तो अगर मैं कहूँ कि प्रेशर की क्या यूनिट है तो आप कहोगे सर पास्कल आपने सुनी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपने सुना है, आपने बहुत सारी आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, किलो पास्कल है, बार है। ये सब क्या है, ये सब प्रेशर की यूनिट है। अगर इसी तरीके से एनर्जी को देखो तो आपने एनर्जी की क्या क्या यूनिट सुनी है, जूल सुनी है, और आपने सुना है क्या सुना है कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वर्क निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपने कितना वर्क करना है तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स कितना लगाया है और वो कितने चीज डिस्टेंस मूव किया है। तो अगर आप देखो तो न्यूटन मीटर भी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। वर्क की भी यही एनर्जीज है क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर की क्या क्या है, आपने केल्विन सुना है, डिग्री सेल्सियस सुना है, फ़ारेनहाइट सुना है। ये सारे आपने क्या है इनके यूनिट सुने हैं। पर कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करना है एक दूसरे में, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल्स में। और जब आपको ये कन्वर्ट नहीं करना आता तो क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और आंसर कभी आपका सही नहीं आता। इन सब चीजों को ही करेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, आज यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको वॉल्यूम कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूँ कि वॉल्यूम कन्वर्जन में क्या करना है, वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम कन्वर्जन में आप क्या क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम कन्वर्जन को सीखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है। एक पानी की टंकी है तो इसकी ट्रिक क्या है, पानी की एक टंकी है, पानी की टंकी है आपके पास, पानी की टंकी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है, पानी की टंकी की लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर, ऊंचाई है 1 मीटर। तो देयर इज अ टैंक ऑफ वाटर विच इज 1 मीटर इन लेंथ, 1 मीटर इन ब्रेड्थ एंड 1 मीटर इन हाइट। पानी की टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, जिसमें कितना पानी आता है, आप कहते हैं कि 1000 लीटर आता है, ठीक है। ऐसा ही है, आप मान के चले कि 1000 लीटर पानी आता है। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 क्यूब। सिमिलरली मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब इज इक्वल टू, आप 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000। तो 10 की पावर 3 लीटर मैं ये लिख सकता हूँ। 1 मीटर क्यूब को अगर सोल्व करोगे तो 1 ही आएगा। मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। अब क्योंकि 10 की पावर 3 जो है वो लीटर से मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो 1/10 की पावर 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। आप सबको पता है अगर 1/10 की पावर x है
तो अगर आपको पावर ऊपर लेके जाना है तो पावर किस में चले जाएगा, माइनस में। तो सेम ही रूल मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर किस में चली जाएगी, माइनस में। 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो मुझे यहाँ से पता चला कि 1 लीटर जो है किसके बराबर है, 10⁻³ मीटर क्यूब के। तो अगर आपसे लीटर में पूछे कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब है, 1 लीटर में मीटर नहीं, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब है, तो आप क्या कहेंगे 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या है 1/1000। सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये इक्वेशन जो है वो फंडामेंटल इक्वेशन है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ इस इक्वेशन को। अब इसी का यूज करते हुए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको करना क्या है, 1 मीटर में हम क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं वी नो दैट, सिंस वी नो दैट कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, आप सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो जो आपको इक्वेशन एक्स नजर आ रही है और जहां जहां आपको 1 मीटर नजर आ रहा है वहां क्या करना, आपको 100 सेंटीमीटर रख देंगे। तो अगर मैं इक्वेशन एक्स में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रखूं तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की जगह मैंने क्या कर दिया 100 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने सेम रख दिया, इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, इंटू सेंटीमीटर को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको 100⁻³ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 10⁻³ लिख सकते हैं 1000 को इंटू लीटर। अब क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻² और बाहर 3 है, ये सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। आपको पता है ये दोनों पावर में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। यहाँ से क्या होगा 10⁻6, ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ इज इक्वल टू, क्योंकि आप इसको यहाँ लेके आ गए तो यहाँ कितना रह गया 1 लीटर। अब यहाँ पर आप सबको पता है अगर 10⁻x है और 10⁻y है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, यहाँ पर ये फॉर्मूला है 10⁻x और 10⁻y है, तो आपको भी बताया था नीचे जो होगी पावर ऊपर जाके किस में जाएगी माइनस में, तो ऊपर क्या है 10⁻x, इधर क्या हो जाएगा 10⁻y हो जाएगा, और ये किस में आएगा माइनस में। और जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाएगी, जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो यही रूल यहाँ लगाएंगे, तो अगर ये लगाओगे तो यहाँ क्या है 10⁻6 और नीचे क्या है 10⁻3, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अगर यहाँ दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड, +6 और -3 कितना हुआ आपका 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो हमें यहाँ से समझ आया कि 1 लीटर किसके बराबर है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। होपफुली आपको 2 कन्वर्जन पता चल गए। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब है, आप कहेंगे 10⁻³ दैट इज 1/1000। आपसे पूछे कि 1 लीटर में कितनी सेंटीमीटर क्यूब है, आप क्या कहोगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है 1 लीटर को डेसीमीटर में, 1 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर में नहीं डेसीमीटर क्यूब में। तो आप क्या करोगे 1 मीटर की जगह क्या करोगे डेसीमीटर रख दोगे। तो आप सबको पता है कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है 10 डेसीमीटर होता है। तो करना क्या है, जो हमने लास्ट टाइम किया था इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर की जगह जो एक्स इक्वेशन है वहां क्या कर देना 10 डेसीमीटर रखेंगे। तो 1 मीटर की जगह क्या कर दूं मैं 10 डेसीमीटर रखूंगा इक्वेशन एक्स में, तो 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं 10⁻³ लिख सकते हैं
10³ लीटर। अब यहाँ ये 10³ है और यहाँ ये मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या रहेगा 10³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ 1 लीटर रह जाएगा। ये भी 10³ है, ये भी 10³ है, कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कितना रह जाएगा 1। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर किसके बराबर है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो आपको ये तीसरी कन्वर्जन पता चल गई। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि 1 लीटर किसके बराबर है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर है आप कहेंगे 1/1000 के। और कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। होपफुली यही वॉल्यूम कन्वर्जन है। और आप सबको तो ये नॉर्मल सी बात है कि सबको पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है, वो सबको पता है 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में। तो यहाँ जाके आपका वॉल्यूम कन्वर्जन समाप्त हुआ। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे अब प्रेशर को करेंगे। तो प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं। आपको सिर्फ ये तीनों बातें याद रखनी है वॉल्यूम कन्वर्जन में और कुछ नहीं। तो वॉल्यूम कन्वर्जन पे सिर्फ आपको 3 ही बात याद रखनी है। तो 3 बात हम डिस्कस किए हैं वॉल्यूम कन्वर्जन में। वॉल्यूम कन्वर्जन में हमने क्या किया है हमने वॉल्यूम कन्वर्जन जो डिस्कस किया है उसमें हमें 3 बातें निकल के आई हैं सामने कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है बराबर होता है। ये सब आपको वॉल्यूम कन्वर्जन में हमारे सामने निकल के आए, सब 1 लीटर के बराबर है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर कन्वर्जन को। इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेशर कन्वर्जन। तो दूसरा टॉपिक जो है वो आपका रहेगा प्रेशर कन्वर्जन। प्रेशर कन्वर्जन प्रेशर कन्वर्जन में हम क्या करते हैं हमको पता है प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स है, पास्कल है, बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एक दूसरे में उसको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें कितने पास्कल होते हैं वो अराउंड 1 लाख करीब होता है। तो 1,01,325 पास्कल के बराबर होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको क्या करना है अगर मैं यहाँ पर 1,01,325.0 लिखूंगा तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात याद रखनी है अगर कोई भी नंबर है और ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के अगर आप लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, अगर आप लेफ्ट में जाएंगे डेसिमल के लेफ्ट में जाओगे तो पावर जो है वो हमेशा किस में जाएगी 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव में जाएगी, पॉजिटिव में पावर जाएगी 10 की। अब ये x क्या है कि आपने कितने स्टेप डेसिमल को चलाया। अगर मान लीजिए आपको डेसिमल पॉइंट यहाँ लेके आना है 1 और 3 के बीच में, तो आपको कितना चलना पड़ेगा 1 2 3। तो जो पावर आएगी लेफ्ट में आप जा रहे हैं तो किस में आएगी 3 में। अगर आप 4 चलेंगे तो 4। अगर मैं राइट में देखूं तो पावर किस में आ जाएगी नेगेटिव में। अगर मैं डेसिमल के राइट साइड में जाएंगे तो पावर किस में आएगी नेगेटिव में। 10 की पावर जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1.325 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि मैं लेफ्ट में गया हूँ यहाँ से तो पावर किस में आएगी 10 की पावर 4 की। और कितने स्टेप में गया हूँ 3, तो 10 की पावर 3 क्या जाएगा पास्कल। ठीक है। अब मैं इसको क्या, अब आप सबको पता है क्या पता है कि जो 1 किलो पास्कल होगा, 1 किलो पास्कल कितने पास्कल के बराबर होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा तो आप क्या कहेंगे 1000 ग्राम के बराबर होगा। 1 किलो पास्कल कितने पास्कल के बराबर होगा, वो भी 1000 पास्कल के बराबर होगा। मतलब 1000 को क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 पास्कल। ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ किलो पास्कल। ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया सिर्फ किलो पास्कल लिख दिया, क्योंकि ये किसके बराबर है 1000 पास्कल के। अब अगर मैं इसी को ही लूं और मैं 5 डिजिट तक लेफ्ट में जाऊं, 5 डेसिमल तक चलूं तो कितना लिख सकता हूं इसी इक्वेशन को 1.01325 इंटू, क्योंकि मैं 5 गया हूं तो और लेफ्ट में जाऊंगा, अपने लेफ्ट में गए तो पावर किस में आएगी 10 की पावर 5 पास्कल। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक बार होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, वो 1 लाख का मतलब क्या है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा नेक्स्ट इक्वेशन में, मैं इसको लिख दूंगा 1.1325। इसको क्या लिख सकते हैं बार लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्रेशर में आपने क्या क्या समझा यहाँ से, एक तो आपने ये देखा कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है
एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इतने किलो पास्कल के बराबर है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इसके बराबर है, इतने बार के बराबर है। तो आपको एक बात समझिए, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल है, आप कहोगे 1 लाख के बराबर है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने किलो पास्कल आप कहोगे 101.3, मतलब 101.3 किलो पास्कल के बराबर है। अगर एक एटमॉस्फेरिक में कितने बार पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहोगे 1.0 मतलब क्या है 1 है, तो मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक बार क्या है बराबर है। इस तरीके से आप प्रेशर का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो प्रेशर में आपके सामने क्या क्या चीजें निकल के आई हैं, अगर मैं इस ओवरऑल को डिस्कस करूं तो आपको सिर्फ 3 बातें फिर समझ आएंगे जैसे हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया था। तो अगर हम बात करें प्रेशर कन्वर्जन की तो हमारे सामने क्या क्या चीजें समझ आई है कि जो एक एटमॉस्फेरिक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने उसके बराबर है, आप कहोगे 1 लाख पास्कल के बराबर है। कितने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने किलो पास्कल के बराबर है, आप कहोगे 1.101 किलो पास्कल के। और कितने बार के बराबर है, तो आपने अभी देखा था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक बार क्या है बराबर है। 1.1 का मतलब क्या है, 1.0 का मतलब क्या है 1325 बार के बराबर है। तो ये सारी चीजें आपके सामने प्रेशर में निकल के आई हैं। तो आपको वॉल्यूम कन्वर्जन में ये ध्यान रखना है, प्रेशर कन्वर्जन में आपको ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक से किलो पास्कल कैसे कन्वर्ट करना है, एटमॉस्फेरिक से बार में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आइए हम थोड़ा सा एनर्जी कन्वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन में क्या करना है। एनर्जी कन्वर्जन से पहले हम थोड़ा टेम्परेचर कन्वर्जन को ले लेते हैं, फिर हम एनर्जी कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है। तो मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, आपने इसको समझ आ गया होगा होपफुली। टेम्परेचर कन्वर्जन में आपको क्या करना है, पहले मैं टेम्परेचर कन्वर्जन को डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि इसमें छोटी सी बात आपको डिस्कस करनी है, क्योंकि हमें जो जनरली न्यूमेरिकल्स में जरूरत होती है वो केल्विन की और डिग्री सेल्सियस की होती है। मान लीजिए आपको टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना है और डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर गिवन है। क्या कह रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में क्या करोगे आप 273.15 क्या है, आप क्या कर दोगे इसमें ऐड कर दोगे, किसमें डिग्री सेल्सियस में। तो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। मान लीजिए कि आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बदलना है और गिवन में क्या है केल्विन में, तो आपको क्या करना है सिर्फ माइनस करना है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आएगा टेम्परेचर कन्वर्जन का भी। इसमें छोटी सी बात है, अगर केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है 273.15 ऐड कर देना है। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कन्वर्जन को। एनर्जी कन्वर्जन को अब ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारे क्लास का कि एनर्जी कन्वर्जन को कैसे करना है हमें। एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन में मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर किलो पास्कल कितने जूल के बराबर है, क्योंकि जूल क्या है एनर्जी की यूनिट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 लीटर किलो पास्कल में कितने जूल है, तो आप क्या करोगे, आपको ये बताना कितने जूल के बराबर है। तो आप इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आप 1 को 1 लिखेंगे। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब है, अभी आपने लिखा था 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, अभी आपने देखा 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर है। 1 किलो पास्कल में कितने पास्कल है, आप सबको पता है 1000 पास्कल है। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब 10⁻³ अब पास्कल किसकी यूनिट है, अभी मैंने पढ़ाया था प्रेशर की यूनिट है। अगर आपने थोड़ा फिजिक्स में पढ़ा है या 10th क्लास में भी पढ़ा, अगर आपको प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट सबको पता है आपको न्यूटन। एरिया का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2 डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का यूनिट है, तो क्या मैं पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रेशर का यूनिट क्या है पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या था आपका पास्कल, तो प्रेशर पास्कल किसके बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये मीटर क्यूब है और ये पास्कल है, दोनों यूनिट क्या है अलग अलग। यूनिट सेम करने के लिए, बताने के लिए कि कितने जूल होगा, मैंने क्या कर लिया दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको पता है जब बेस सेम है यहाँ पे तो पावर क्या होती है ऐड होती है, तो 1 ×
10 की पावर -3 और +3 कितना हो गया 0। अगर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है 1। आप किसी भी नंबर का पावर 0 कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये मीटर क्यूब रह गया यहाँ पर, और ये क्या रह गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 1 हो गया 10 की पावर 0। किसी चीज की पावर 0 होता है आंसर क्या था 1। अब ये मीटर क्यूब है, दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ये +3 और ये -2 कितना रह गया मीटर, और ये क्या रह गया सिर्फ न्यूटन। तो 1 इंटू 1 1 आ गया, न्यूटन को पहले लिख सकते हैं इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है। अब आप सबको पता है कि वर्क जो है, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो फोर्स जो होता है, फोर्स आपका क्या है, फोर्स जो है वो न्यूटन है। डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर में। तो देखिए आप न्यूटन मीटर है, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। तो आप 1 न्यूटन मीटर को क्या लिखोगे 1 जूल। तो यहां से मुझे समझ आया कि 1 लीटर किलो पास्कल किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन आप करके देखिए, फिर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि 1 लीटर बार में कितना जूल है। ये आप सोल्व करके मुझे बताइए कि कितना आएगा। तो ये आप बताएंगे, आप कमेंट सेक्शन में आंसर डाल सकते हैं कि 1 लीटर बार में कितने जूल होंगे। होपफुली मैं आपको ये सब समझ आया होगा। आपकी ये सब यूनिट कन्वर्जन आपके न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।